उत्तराखंड में निकाय चुनाव के पहले कैबिनेट का विस्तार तय हो गया है। उत्तराखंड कैबिनेट में खाली पड़ी 4 सीटों के लिए सेहरा किस नेता के सिर बंधेगा, इस पर बीजेपी ने नाम करीब करीब तय कर लिए हैं। कैबिनेट विस्तार के कयासों को लेकर ही पिछले करीब 15 दिनों से उत्तराखंड के नेताओं का दिल्ली दौरा और विधायकों का मुख्यमंत्री धामी से मिलना जुलना चल रहा था। हालांकि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर बीजेपी ने विराम लगा दिया है। बीजेपी ने कहा है कि धामी के नेतृत्व में सरकार मजबूत है। बीजेपी ने कहा कि धामी ने कांवड़ यात्रा, 4 धाम यात्रा और राज्य में आई आपदा में रेस्क्यू को लेकर जो काम किया है वह सराहनीय है। दरअसल उत्तराखंड में सीटों के हिसाब से मंत्रियों की कुल संख्या 12 होनी चाहिए। फिलहाल धामी मंत्रिमंडल में 4 सीटें खाली हैं। इन खाली पड़े मंत्री पद को लेकर राज्य की राजनीति में पिछले 15 दिनों से भारी गहमागहमी चल रही थी। उत्तराखंड के कई नेताओं के दिल्ली दौरे ने इसे और हवा दे दी। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई नेताओं ने दिल्ली में एक ही दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एक ही दिन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलने के बाद धामी की कुर्सी को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। इस सुगबुगाहट की आग उस समय और फैल गई जब उत्तराखंड के 4 सांसदों ने दिल्ली में अमित शाह के साथ मुलाकात की। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस मुलाकात को औपचारिक बताया गया, लेकिन मुलाकात के फोटो बाहर आने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में हवा उल्टी बहने लगी। कयास लगाए जाने लगे कि गंगोत्री सीट हारने और कई मुद्दों पर किरकिरी झेल चुके पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी हिलने वाली है। लगातार धामी की कुर्सी को लेकर लगाए जा रहे अनुमानों और दावों को बीजेपी ने विराम दे दिया है। बीजेपी ने कहा कि धामी बेहतर काम कर रहे हैं। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जो भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कावड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कावड़ वहाँ से होकर गई हैं, गंगा जल लेके लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहाँ पर प्राकृतिक आपदा है उसमें लगातार सरकार लगी रही है। सरकार ने कैजुअलिटी कम से कम हुई है, इसका बहुत अच्छा प्रयास किया है। हेलीकॉप्टर सेवा केंद्र से मोदी जी के द्वारा जो मदद दी गई है और जो मोदी जी का सपना है कि ये शतक उत्तराखंड का उसके लिए उत्तराखंड आगे बढ़ने का काम कर रहा है। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने ये तो साफ कर दिया कि धामी की कुर्सी को लेकर फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन राज्य में अब कैबिनेट विस्तार की बयार तेज हो गई है। कैबिनेट में जगह पाने के लिए बीजेपी विधायक जोड़ तोड़ में लग गए हैं। पिछले 15 दिनों के दौरान विधायकों, मंत्रियों, सांसदों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की छोटी छोटी मुलाकातें उत्तराखंड में विस्तार की ओर इशारा कर रही थी। पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली से लौटते ही देहरादून में कैबिनेट विस्तार और दर्जाधारियों की खाली कुर्सियों को भरने की सुगबुगाहट शुरू हो गई। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कैबिनेट का कुनबा बढ़ा सकते हैं। मंत्रियों की दिल्ली दौड़ और विधायकों की मुख्यमंत्री से मेल मुलाकातों से चर्चाओं ने राज्य में राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया था। मंत्रियों की दिल्ली दौड़ और विधायकों की मुख्यमंत्री से मेल मुलाकातों ने राज्य में राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। धामी कैबिनेट के कुछ मंत्री दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिल रहे हैं, तो देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने भी विधायकों और नेताओं से मुलाकात का सिलसिला तेज कर दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, अरविंद पांडे, बंशीधर भगत, बिशन सिंह चुफाल के अलावा कई नए और पुराने विधायकों से धामी ने अलग अलग मुलाकातें की। मुख्यमंत्री से मीडिया ने कैबिनेट विस्तार की संभावना से जुड़ा प्रश्न पूछा भी, लेकिन धामी मुस्कुराते हुए बातों को गोल कर गए। अनुमति मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया जाएगा, इस तरीके से आप देखते हैं कि वास्तव में काफी सीटें खाली है, जरूरी नहीं, उस दिशा में काम चल रहा है और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है। धामी सरकार का मौजूदा कार्यकाल 2.25 साल से अधिक का हो चुका है। सरकार में फिलहाल मंत्रियों की 4 सीटें खाली हैं और मुख्यमंत्री पर कैबिनेट विस्तार का दबाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही धामी अंदर खाने कैबिनेट के अपने मंत्रियों के कामकाज का आकलन भी करने में जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि कैबिनेट में चेहरे बदलने से लेकर मंत्रियों के विभागों में फेरबदल तक की संभावना बन सकती है। मुख्यमंत्री भी अपने विभागों के बोझ को हल्का कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चर्चाएं पार्टी के वरिष्ठ और सक्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी सरकार में दायित्व देने की हो रही हैं।
पार्टी स्तर पर दिल्ली में भी इस मसले पर विचार हो रहा है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने साफ कर दिया है कि पार्टी ने कैबिनेट विस्तार का फैसला ही नहीं लिया, बल्कि कैबिनेट विस्तार को लेकर होमवर्क तक पूरा कर लिया है। शीर्ष नेतृत्व की हरी झंडी मिलते ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि धामी सरकार के 4 मंत्रियों के चेहरे भी बीजेपी ने तय कर लिए हैं। तकरीबन चर्चा उस पर हो चुकी है और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों की मिलेगी, ऊपर वालों के बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड कैबिनेट में मंत्रियों के 4 पद खाली हैं। 2022 में धामी सरकार के गठन के वक्त 3 मंत्रियों के पद खाली थे। उसके बाद एक कैबिनेट मंत्री के निधन के बाद एक और पद रिक्त हो गया। अब कैबिनेट में जगह पाने के लिए बीजेपी विधायक और नेता अपने अपने स्तर पर जोर आजमाइश में जुटे हैं। इस जोर आजमाइश में किसको सफलता मिलती है, सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।